बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू कामरान हैदर कुरैशी कोचिंग जोन। आज हम 10th क्लास आर्ट्स ग्रुप का चैप्टर 6 एक्सरसाइजेस करेंगे। कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा जो कि इन क्वेश्चंस में यूज़ होंगी, विच आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होगी कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। तो ये लॉ होगा क्या? इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए ये ज़रूरी है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर के हमारे को बताया था कि नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स of same order, and if a plus b equals to b plus a, then addition of matrices is commutative। तो याद रखिएगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हमारे पास सिर्फ दो मैट्रिसेस होंगे। अब अगर दोनों मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर के हैं, उनका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे, एंड देन इफ़ वी ऐड matrix in specific order like a plus b and then b plus a, if we have the same result, then we can say that these two matrices are commutative or addition of matrix is commutative। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होगी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। और एसोसिएटिव में याद रखिएगा हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसकी भी यूज़ करें वहाँ पे तीन आइटम या तीन टर्म्स होंगी। एसोसिएटिव मीन 3। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा? इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। जब भी हम मैट्रिक्स को एडिशन की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। रोज एंड कॉलम का ऑर्डर सेम होगा। ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी, देन द मैट्रिसेस होल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 में जो यूज़ होंगी तो हमने इनको स्टडी कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे, इन्हीं प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे और स्टडी करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ मैट्रिक्स एडिशन में वेरीफाई होंगी या नहीं। either these properties hold or not in addition of matrices। Now let's move towards the solution of questions and application of such properties we have just studied। So exercise 6.1 क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 2 -1 5 4 -6 एंड 0। तो एडिटिव इनवर्स के लिए आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग नेगेटिव मार्क ऑफ मैट्रिक्स ए। लेट ए अगर गिवन मैट्रिक्स हो जाएगा तो जब नेगेटिव मार्क लेंगे -a हो जाएगा हमारे पास। तो इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स जो भी इंट्रीज होंगी उसके साइन को हम क्या करेंगे जी, अल्टर कर देंगे, साइन को चेंज कर देंगे। तो लाइक a - a इक्वल्स टू 0 की हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। जो आएगा अगर रिजल्ट तो वो बोलेगा नेगेटिव मार्क, और वो होगा एडिशन एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो उसको आप चेक भी कर सकते हैं। ए ये है तो नेगेटिव, जब आप ऐड करेंगे जो नेगेटिव मार्क लिया होगा विद गिवन मैट्रिक्स, तो जब हमारा रिजल्ट आएगा तो उनको ऐड करने से वो 0 होना चाहिए और 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जी एक्सरसाइज 6.1 का। टू मैट्रिक्स आर गिवन इफ़ ए इक्वल्स टू 2 3 6 7 9 5 एंड बी इक्वल्स टू 1 2 5 -2 3 0। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास दो मैट्रिसेस होंगे, उनको हम ऐड करेंगे लाइक a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स होल्ड्स। तो इस पर्पज़ के लिए जो गिवन मैट्रिक्स होने चाहिए वो सबसे पहली कंडीशन ये है कि दे शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। तो ऑर्डर से मुराद नंबर ऑफ़ रोज़। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट मैट्रिक्स में देखिएगा देयर आर 2 नंबर ऑफ़ रोज़, और सेकंड मैट्रिक्स में भी देखेंगे तो नंबर ऑफ़ रोज़ 2 ही हैं। सो नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करेंगे। फर्स्ट में तो हमारे पास 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। सो गिवन मैट्रिक्स आर ऑफ सेम ऑर्डर
हम इनको ऐड कर सकते हैं। ए प्लस बी एडिशन में आपको बताया था, जब ऐड करेंगे तो सेम पैरेलल एंट्रीज़ को आपस में जो होंगी अल्टरनेट एंट्रीज़ उनको ऐड करेंगे। पहली एंट्री 2 है, 2 के जो पैरेलल नेक्स्ट मैट्रिक्स में आ रही है दैट इज़ 1। 2 को और 1 को ऐड करेंगे। रो वाइज का अगर आप करते हैं तो फर्स्ट रो की एंट्रीज़ को और एलिमेंट सेकंड का मैट्रिक्स के रो वाइज में ऐड करते जाएं। तो हमारे पास ए प्लस बी आ जाएगा 3 5 11 5 12 5। हमने ए प्लस बी सॉल्व किया विच गिव्स अस इक्वेशन नंबर 1। सो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए ए प्लस बी का जो हमारे पास आंसर आया, अब हम चेक करेंगे इनका आर्डर चेंज करके कि मैट्रिक्स बी को पहले लिखेंगे और ए को बाद में लिखेंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे, अगर एडिशन से हमारा रिजल्ट सेम आएगा देन वी शुड से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन मैट्रिक्स एडिशन ऑफ सेम ऑर्डर। तो ए प्लस बी के लिए हमने चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे बी प्लस ए के लिए कि हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। तो अब सेम मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, बी प्लस ए करेंगे। पहले मैट्रिक्स बी लिखेंगे देन मैट्रिक्स ए लिखेंगे और उनको सेम ऑर्डर से ऐड करते जाएंगे रो वाइज। पैरेलल एंट्रीज़ को ऐड करेंगे, सेम एंट्रीज़ को सेम एंट्रीज के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 5 11 5 12 5। So we have equation 1 equals to equation 2, left hand side equal to right hand side. So a plus b equals to b plus a, and this shows that commutative property of addition holds in matrices. Next question number 11 है हमारा, if a equals to 1 2 7 9 and b equals to 4 6 2 5 and c equals to 9 3 2 5, verify associative property of एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लोगों को बताया था कि वहाँ पे हमारे पास 3 मैट्रिक्स होंगे ए बी एंड सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या हमारे पास, आपको ज़ुबान भी पता होनी चाहिए, दैट इज़ ए प्लस बी इंटू प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी। अब जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्व किया था, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सॉल्व करेंगे और ऑपरेशन चेक करेंगे। बात वही है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 मैट्रिसेस गिवन होंगे, हमने चेक ये करना है कि तीनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स गिवन 3 मैट्रिसेस में सेम होंगे तो प्रॉपर्टीज़ को हम वेरीफाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम करेंगे जी ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया। तो ए प्लस बी हमारे पास आ जाएगा 5 8 9 12। नाउ ए प्लस बी इंटू प्लस सी। अब ए प्लस बी का जो आंसर आएगा उसमें मैट्रिक्स सी जो गिवन है उसको ऐड करेंगे, वही ऑर्डर होगा। 5 के सामने एंट्री 9 है तो 5 प्लस 9, 8 के सामने 3 है तो 3 ऐड करेंगे, 9 प्लस 2 एंड 14 प्लस 5। सिंपल एडिशन हमारे पास आ जाएगी ए प्लस बी इंटू प्लस सी इक्वल्स टू 14 11 11 19। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, तो चेक करेंगे कि उसका आंसर 14 11 11 19 अगर ये आएगा तो वी शुड से कि प्रॉपर्टी होल्ड्स, अदरवाइज नॉट। तो अब हम राइट साइड के लिए करेंगे जी बी प्लस सी, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स बी और सी को ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 13 9 4 एंड 10। देन ए प्लस इंटू बी प्लस सी, पहले लिखेंगे ए मैट्रिक्स विच इज़ गिवन एंड बी प्लस सी वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड। दोनों को ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि इसका आंसर ए प्लस इंटू बी प्लस सी का आंसर क्या आएगा, दैट इज़ 14 11 11 एंड 19। दिस गिव्स अस इक्वेशन नंबर 2 which is right hand side. So you can clearly see that right hand side equals to left hand side. This shows that we have proved both the sides equal for associative property of addition of 3 matrices of same order. Then let's move towards the conclusion, what we have concluded from the solution of this question. So here is the conclusion, as equation 1 equals to equation number 2. So left hand side is equal to right hand side, which gives us a plus b plus c equals to a plus into b plus c, hence the proof. So associative property of addition of matrix for same order also holds for the addition of a matrix. तो ये क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11
और इनके रेलिवेंट प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं। तो बाकी क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रॉपर्टीज़ आपको ज़बानी पता होनी चाहिए। और मैट्रिक्स एडिशन के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि उनका आर्डर सेम हो। नाउ व्हाट इज़ आर्डर ऑफ मैट्रिक्स? द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमने स्टडी किया था जब हमने चैप्टर 6 शुरू किया था, प्रीवियस लेक्चर्स में आप चेक कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह ताला आपका हामी हो, नगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।